देखो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक दूसरा क्वेश्चन है, इसको हमने लिखा नहीं है, ठीक है, ऐसे समझ लेते हैं हम लोग। एक हमारे पास इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है, ये माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट करता है, कहाँ तक जाता है, प्लस इनफाइनाइट तक जाता है। इसके जस्ट ये कोई सेमी सर्कुलर क्या है हमारे पास, एक रॉड है, सेमी सर्कुलर रॉड है, मटेरियल यहाँ पे भरा हुआ है कंडक्टिंग रॉड है, ये कंडक्टिंग वायर है, सेंटर और इस करंट कैरिंग वायर से ए डिस्टेंस है, रेडियस आर है। इस सेमी सर्कुलर रॉड को हम लोग क्या करते हैं, इसके हम लोग पैरेलल हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग मूव कराते हैं। मतलब कि इस सेमी सर्कुलर रॉड को हम लोग वी वेक्टर हम लोग देते हैं जो कि इस करंट आई के क्या है, पैरेलल है। तो हमें इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ बताना है, इस सेमी सर्कुलर रॉड में हमें क्या बताना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ हमें बताना है। मीन्स वी हैव टू नीड द इंड्यूस्ड ईएमएफ, हमें क्या चाहिए, इंड्यूस्ड ईएमएफ की हमें वैल्यूज पे निकालना है, ठीक है। अब निकालने का तरीका देखो क्या होगा, इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ चाहिए हमें, सेमी सर्कुलर रॉड में हमें क्या चाहिए, इंड्यूस्ड ईएमएफ चाहिए, सेमी सर्कुलर रॉड में हमें क्या चाहिए, इंड्यूस्ड ईएमएफ चाहिए, ठीक है। अब देखो सेमी सर्कुलर रॉड में इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालने का तरीका क्या होगा। हम लोग जानते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, एल डॉट वी क्रॉस बी होता है, एल डॉट वी क्रॉस क्या होता है, बी होता है, एल डॉट वी क्रॉस क्या होता है हमारे पास, बी होता है। ये हमारे पास क्या है, सेमी सर्कुलर क्या है, सॉरी ये हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ है। ध्यान समझना, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, एक रॉड था कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास यदि रॉड नहीं है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो हम लोग करने का तरीका देखो क्या है, देखो हमें यह भी कुछ इस तरह से है, सेमी सर्कुलर या आपका 3/4 पार्ट कुछ भी पार्ट हो, उस टाइप की प्रॉब्लम को करने के लिए हमेशा हम लोग क्या करते हैं, एंगल का हम लोग मेजरमेंट करते हैं। मतलब कि हम लोग लेते हैं इस सेंटर से, मान लो कि इस सेंटर से एंगल थीटा लेंगे, थीटा एंगल पे एक छोटा सा पार्ट हम लोग क्या करेंगे, डी थीटा हम लोग कट करेंगे। एक छोटा सा पार्ट कितना है, डी थीटा, थीटा इक्वल टू थीटा, इस तरह से लिया एंगल, इधर से ये एंगल लिया, थीटा इक्वल टू थीटा पे हमने क्या किया, डी थीटा कट किया, ठीक है। ये जो लेंथ हमारी आएगी वो कितना होगा हमारे पास, डी एल वेक्टर लेंथ होगा। डी एल हम लोग किधर मानना है, इधर मानना है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, वेरिएबल होगा कि कांस्टेंट होगा, वेरिएबल होगा, तभी हम लोग ये प्रोसेस कर रहे हैं, डी एल ये ले रहे हैं। क्यों, इस पार्ट के लिए, डी एल पार्ट के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा हमारे पास, कांस्टेंट होगा। मैग्नेटिक फील्ड डी एल पार्ट के लिए मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। रीजन आपका ये है कि छोटा सा पार्ट डी एल है, डी एल के करस्पॉन्डिंग जो हम लोग चेक करेंगे, एक छोटा सा ओवरव्यू लेते हैं। ये हमारे पास जैसे छोटा सा बड़ा करके हम लोग देखते हैं, ये हमारे पास क्या है, डी एल है। इस डी एल के करस्पॉन्डिंग हमारा वेलोसिटी वेक्टर क्या है, जस्ट इस तरह से वेलोसिटी वेक्टर जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है हमारा, अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड क्या हमारे पास, अंदर है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो कुछ इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड होगा। इस पॉइंट पे कहीं पे भी चेक करेंगे वो मैग्नेटिक फील्ड होगा। मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है, लेकिन इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड हमारी क्या हो जाएगी, यूनिफॉर्म होगा, कि कहीं पे भी चेक करो। क्यों, इस पॉइंट की बात करो, इस पॉइंट की बात करो, इस पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट की बात करें, मैग्नेटिक फील्ड हमारे क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, क्योंकि एक छोटी सी लेंथ हमारे पास क्या है, डीएल है। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो हम लोग बात करेंगे, डीएल के करस्पॉन्डिंग हम लोग एक छोटा सा हमारा डीई होगा, क्या होगा, डीई होगा। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है हमारे पास, अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है हमारे पास, जस्ट अंदर है, ठीक है। तो ई इंड्यूस्ड इक्वल टू एल डॉट क्या है, वी क्रॉस बी है, एल डॉट क्या है, वी क्रॉस बी है। बी हमारा क्या है, यूनिफॉर्म नहीं है, मानते हैं ये एक्स इक्वल टू एक्स डिस्टेंस है, मान लेते हैं ये पूरी डिस्टेंस कितना हमारे पास, एक्स डिस्टेंस है, ठीक है। अभी हम लोग निकालेंगे पूरा एक्स कितना आएगा, पूरी हर एक वैल्यू अभी निकालेंगे, ठीक। अब हम लोग यहाँ पे ये चेक करते हैं, ये हमारे पास जो एल होगा वो एल नहीं होगा, क्या होगा, डी एल होगा ना, वेलोसिटी कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे ये देखिए V क्रॉस B, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैग्नेटिक फील्ड यदि इस पॉइंट की हम लोग बात करते हैं, पहले हम लोग थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड एट x इक्वल टू एक्स की बात करते हैं, तो x की वैल्यू कितना होगा, यहाँ से ये डिस्टेंस चेक करो, ये a है ना पूरा वैल्यू, ये कितना हमारे पास, ये r रेडियस है ना, ये एंगल थीटा है ना, तो ये जब r है हमारे पास,
ये हमारे पास क्या है, ये एंगल थीटा है, तो ये कितना होगा, आर कॉस थीटा होगा। ये डिस्टेंस कितना होगा हमारे पास, जस्ट आर कॉस थीटा होगा। ये डिस्टेंस आर साइन थीटा होगा। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, आर ये लिया है, ठीक है, तो यहाँ पे आर के करस्पॉन्डिंग ये क्या होगा, आर कॉस थीटा, ये आर साइन थीटा। इसका मतलब ये डिस्टेंस हमारी ए गिवन है, तो ए प्लस आर कॉस थीटा होगा। इसका मतलब क्या होगा, ए प्लस कितना होगा, आर इंटू कॉस ऑफ थीटा हमारे पास क्या होगा, एक्स होगा, इक्वल टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, μ0/4 होगा, 2i डिवाइड बाई कितना होगा, a प्लस आर इंटू क्या होगा हमारे पास, कॉस ऑफ थीटा है। ये हमारे पास क्या है, जस्ट मैग्नेटिक फील्ड है। क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट x इक्वल टू एक्स पे हमारी क्या है, ये आपकी वैल्यू हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारी x इक्वल टू एक्स पे जो मैग्नेटिक फील्ड आई है, इसको हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। अब हम लोग एंगल का थोड़ा ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं। ये क्या है हमारे पास, डी एल है, मान लो ये हमारे पास क्या है, डी एल वेक्टर है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, वेलोसिटी वेक्टर है, ध्यान देना, वेलोसिटी वेक्टर है। तो ये वेलोसिटी वेक्टर है इस साइड में ये डी एल वेक्टर है, तो ये एंगल कितना है हमारे पास, थीटा है। एक ध्यान देना, यहाँ से ये हमारे पास क्या है, ये वैल्यू क्या है, आर है, मान लो ये क्या हमारे पास, आर है, ये हमारे पास क्या है, आर है, ठीक है। ये वेलोसिटी वेक्टर है, ठीक है, ये वेलोसिटी वेक्टर है, और ये हमारे पास कितना है, एंगल क्या है बोलो, ये थीटा गिवन है, हॉरिजॉन्टल है, ये एंगल थीटा गिवन है, ये 90 होगा, ये हमारे पास क्या होगा, 90 माइनस कितना होगा, थीटा होगा। ये थीटा है, ये 90 होगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल है, लाइन ड्रा किया है, तो ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है। आप यहाँ पे चेक करें, ऐसे चेक करें, ऐसे चेक करें, ऐसे चेक करेंगे, क्योंकि डी थीटा बहुत छोटा एंगल है, तो हम लोग थीटा मान के ही हम लोग चलते हैं, ठीक है। यहाँ की हम लोग बात करेंगे, ये डी एल है, ये वेलोसिटी वेक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड क्या हमारे पास, अंदर की ओर है, मैग्नेटिक फील्ड इसमें क्या है, अंदर की ओर है। अभी हम लोग एक पॉइंट निकालेंगे, हम लोगों का अभी v क्रॉस b को चेक कर रहा है। v क्रॉस b में जो हमारे पास डायरेक्शन होगा उसको हम लोग चेक करेंगे, डी एल वेक्टर क्रॉस v b, b कहाँ पे, एट x इक्वल टू एक्स, एक्स कितना है, a प्लस आर कॉस ऑफ थीटा है, इनटू क्या होगा यहाँ पे, n कैप होगा, और साइन थीटा रखेंगे, साइन थीटा इंटू एन कैप। एक बात बताइए, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, वेलोसिटी ऊपर की ओर, बेस का एंगल 90 है, साइन 90 क्या होगा, 1 होगा। हटाइए, यहाँ पे क्या लिखे हम लोग, n का कैप होगा। n कैप किधर होगा, v क्रॉस b जिधर होगा, v ऊपर है, b अंदर है, v से b की ओर गए, इसका मतलब यहाँ पे जो हमारे पास n कैप होगा, n कैप डायरेक्शन क्या होगी हमारे पास, ये n कैप की डायरेक्शन निकली, n कैप इधर होगा ना, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, v क्रॉस b हमारा n कैप किधर होगा, लेफ्ट हैंड साइड होगा, तो n कैप हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है। अब हमें v b ये कांस्टेंट है, x इक्वल टू एक्स की हम लोग बात करें तो b हमारा यूनिफॉर्म हो गया। इसका मतलब हम लोग dl और डॉट, ये एक स्केलर है, ये स्केलर है, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, वेक्टर और वेक्टर के साथ में हमारा डॉट होता है, तो v b एट x इक्वल टू एक्स होगा, तो dl वेक्टर और डॉट कितना है, n का कैप होगा, a डॉट b इक्वल टू मॉड a मॉड b इंटू कॉस ऑफ थीटा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, थीटा निकालते हैं। थीटा कैसे निकालते हैं, ये थीटा, तो ये 90, ये 90 माइनस थीटा, यहाँ पे ये देखो, तो ये पूरा क्या हमारे पास 90 है, तो ये एंगल कितना होगा हमारे पास, जस्ट आपका थीटा होगा। क्यों, ये 90 माइनस थीटा है ना, पूरा 90 है ना, 90 में 90 माइनस थीटा कटेगा तो कितना होगा, ये आपका थीटा होगा ना, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करते हैं, ये डीएल है, डीएल इधर माना है, डीएल हम अपने एडजस्ट के अकॉर्डिंग मानते हैं, इधर मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा, डीएल हमने इधर माना है, एन कैप इधर है, एन कैप इधर है, डीएल ये है, तो हमें इस एंगल की रिक्वायरमेंट है, इस एंगल की हमें रिक्वायरमेंट है, ठीक है। ये एंगल देखो कैसे आएगा, हम लोग एंगल निकालते हैं, ये हम लोग एंगल हम लोग निकालेंगे, ठीक है। ये एंगल हमें निकालना है, वो कैसे निकालें, ये हमारे पास क्या है बोलो, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल देखो, ये रेडियस है ना, रेडियल वेक्टर है ना, ये टेंजेंशियल आपका वेक्टर है ना, तो इसके बीच का एंगल कितना होगा हमारे पास, जस्ट 90 होगा पूरा, ये 90 है ना, पूरा 90 है, तो ये 90 है, ये थीटा गिवन है, तो ये एंगल क्या होगा हमारे पास, 90 माइनस क्या होगा आपका, थीटा होगा, होगा नहीं होगा, 90 माइनस क्या होगा, थीटा होगा। ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, ये नॉर्मल है, क्योंकि ये नॉर्मल ड्रा किया है ना, तो नॉर्मल है, टेंजेंट है, बीच का एंगल क्या होगा हमारे पास, 90 माइनस आपका थीटा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे रखते हैं a डॉट b के करस्पॉन्डिंग, इसी में रख देते हैं हम लोग v b
एट एक्स इक्वल टू एक्स होगा इंटू डी एल है, और डी एल वेक्टर का मॉड एन कैप का मॉड इंटू कास ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन ऑफ आपका थीटा होगा। तो ये हमारे पास क्या है, ई आपका क्या है, इंड्यूस्ड है। तो ई इंड्यूस्ड इक्वल टू क्या होगा, वी बी एट एक्स इक्वल टू एक्स होगा, डी एल और इंटू कितना हमारे पास साइन ऑफा क्या है 90 है, ठीक है। साइन ऑफा क्या हमारे पास जस्ट 90 है, ठीक है। साइन ऑफा क्या होगा 90 होगा। अब आगे चेक करते हैं, v रखते हैं, ठीक है, v इंटू मैग्नेटिक फील्ड रखते हैं, हर एक वैल्यू पुट करते हैं, देन हम लोग निकालने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमें b एट एक्स इक्वल टू एक्स पे अभी हमने निकाला है, वैल्यू रखिए म्यू नॉट बाई कितना है 4 पाई है 2i है, डिवाइड बाई कितना होगा a प्लस आर इंटू क्या है कॉस ऑफ थीटा है, इंटू डी एल होगा, क्या होगा इंटू डी एल होगा, और इंटू कितना है साइन ऑफ थीटा है। इस चीज़ में ये डी ई होगा, छोटा सा होगा ना, क्योंकि डी एल की बात करें तो क्या होगा हमारे पास डी ई होगा। इस छोटे से डी ई के लिए ये हमारे पास नंबर होगा। एक बात बताइए, थीटा वेरिएबल है ना, डी एल भी वेरिएबल है ना, तो थीटा और डी एल वेरिएबल है, इसका मतलब क्या होगा डी एल यहाँ पे भी हो सकता है, थीटा यहाँ पे भी हो सकता है। थीटा कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, 0 टू आपका 90 होगा, क्योंकि एक्स पे ये 0 माना, ये 90 माना। देखो हम लोग ये भी मान सकते हैं, इधर से भी हम लोग वैल्यू ले सकते हैं एंगल, लेकिन यहाँ पे ये डिस्टेंस क्या होती है ए माइनस आर कास ऑफ थीटा होता, तो माइनस ना आए, ए माइनस आर कास थीटा ना आए, इसलिए ए प्लस के अकॉर्डिंग गए हैं, तो ए प्लस आर कास ऑफ थीटा आए, इसलिए हमने इधर से एंगल लिया। इधर से क्या करेंगे, ये थीटा एंगल लेंगे, तो ए माइनस आर कास ऑफ थीटा होगा, हो वैसे भी जाएगा, आंसर भी एग्जैक्टली क्या होगा हमारे पास सेम आएगा, ठीक है। अच्छा, तो हमने इधर से माना कंफर्टेबल हो गया, क्योंकि प्लस में हुआ ए प्लस आर कास ऑफ थीटा, इधर से मानते हो तो ए माइनस आर कास ऑफ थीटा होता। तो यहाँ की वैल्यू की हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे अब हमें दो वेरिएबल हैं, एक थीटा एक डी एल है, डी एल यहाँ पे होगा, थीटा यहाँ पे होगा। तो इसको एक काम करें, हम लोग एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर लें, देन इंटीग्रेट करेंगे। पहले वी आर ट्राइंग टू कन्वर्ट इन सिंगल वेरिएबल, लेट अस सपोज in d theta, then we can solve it. Means try this point, this is the r point, this is the d theta, and this is the value. We are concentrating these numbers. This number is the r, this number is the d theta. So what value, this is r equal to arc equals to the dl, arc equal to angle d theta equal to dl डिवाइड बाई कितना r, ओके। सो dl equal to the r into d theta, we know that is the angle equal to arc upon radius, okay, arc upon radius. So by this concept we are trying that a small आपका triangle, small arc, this is the r, this is the dl, and this is the d theta. So d theta equal to arc will be the dl divided by radius r. तो d theta equal to dl upon कितना r, okay. So right here in place of a dl we can put the r into d theta, putting the value in place of a that number equal to r into d theta, okay, r into d theta. सो डी ई इंड्यूस्ड इक्वल्स टू द, ये इस छोटे से डी एल के लिए हमारे पास क्या हुआ इंड्यूस्ड ई एम एफ आएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन देखो हम लोग कैसे करेंगे, मान लेते हैं ई नेट है, इंटीग्रेट वालू कर दिया इक्वल टू, यहाँ पे देखो म्यू नॉट बाई 4 पाई कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है, वी कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, ठीक है। तो हमारे पास जो वैल्यू आपकी होगी वो लिखते हैं हम लोग म्यू नॉट बाई 4 पाई होगा, ठीक है, 2i v इंटू आर होगा, 2i v इंटू आर होगा, आगे लगते हैं साइन थीटा इंटू डी थीटा होगा, डिवाइडेड बाई ए प्लस कितना होगा आर इंटू क्या है कॉस ऑफ
जस्ट थीटा है, ठीक है, ये नंबर है। अब इस नंबर को हमें क्या करना है, जस्ट हमें इंडिकेट करना है। क्या करना है, इंडिकेट करना है, ठीक है। क्योंकि हमने इंडिकेट किया है, इंडिकेशन होगा तो कहाँ से कहाँ इंडिकेशन होगा ये चेक करते हैं। देखो थीटा कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, क्योंकि डीएल कहाँ से कहाँ मिलेगा, यहाँ से मिलना स्टार्ट करेगा ना। जब थीटा इक्वल टू 0 होगा तब डीएल यहाँ का होगा, थीटा बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक मतलब डीएल मिल रहा है, यहाँ तक मिल रहा है। रॉड यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, यहाँ तक आपकी रॉड जा रही है, तो 0 से लेकर के कहाँ तक जाएगा, पाई तक जाएगा। तो थीटा इक्वल टू 0 टू थीटा इक्वल टू क्या होगा, हमारे पास पाई है। अब इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं। इसको करने का तरीका क्या है, इसको हम लोग क्या माने, जस्ट अल्फा माने। तो जब ये हम लोग अल्फा मानते हैं तो अल्फा इक्वल टू ए प्लस आर इंटू क्या है, कॉस ऑफ थीटा है। जस्ट डी अल्फा इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट है, आर इंटू माइनस कितना साइन ऑफ आपका थीटा और इंटू क्या होगा, डी थीटा होगा। डिफरेंशिएट करेंगे ना, माइनस डी अल्फा, माइनस यहाँ का होगा कॉस ऑफ आपका कॉस ऑफ थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन ऑफ थीटा होगा, और डी बाई डी अल्फा ऑफ थीटा, तो कितना होगा हमारे पास, डी थीटा होगा। डिफरेंशिएशन करना आता है ना, डी अल्फा बाई डी थीटा इक्वल्स टू ए प्लस आर इंटू माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा डिवाइड बाई कितना, डी थीटा डिवाइड बाई डी थीटा, डी थीटा कैंसिल होगा, ये हमारा नंबर आपका बचेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे वैल्यू हम लोग पुट करें, इक्वल्स टू वैल्यू आ रही है हमारे पास म्यू नॉट बाई 4 पाई होगा, 2i है, v इंटू आर होगा। ऊपर नंबर रखते हैं, लोअर लिमिट अपर लिमिट भी पुट कर लेते हैं। अभी चेंज ना करो, अभी हम लोग थीटा में कन्वर्ट करके हम लोग तुरंत हम लोग कर लेंगे। हमारे पास नंबर क्या है, माइनस ऑफ कितना, डी ऑफ क्या है, अल्फा है, डिवाइड बाई कितना है हमारे पास, अल्फा है। अल्फा कितना हमारे पास, ये नंबर है। तो आपका डी अल्फा अपन अल्फा के करस्पॉन्डिंग जो हम लोग बात करेंगे वो हम लोग चेक कर लें, ठीक है। एक काम करो, चाहे आप वैल्यू आप पुट कर लो, ठीक है, वैल्यू हम लोग पुट कर लें। थीटा इक्वल टू 0 होगा, जब थीटा 0 होगा तो क्या होगा, cos 0 हमारे पास क्या होगा 1 होगा, ठीक है। लोअर लिमिट थीटा 0 होगा तो ये नंबर क्या होगा, a प्लस आर होगा, a प्लस कितना होगा, r होगा, ठीक है। जब एक हमारा थीटा पाई होगा, थीटा पाई होगा तो cos अल्फा आपका पाई इक्वल टू माइनस आपका 1 होगा, तो अल्फा कितना होगा, a माइनस क्या होगा, r होगा, ठीक है। अल्फा के टर्म्स में हर एक वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। ये माइनस है तो इंडिकेशन में मालूम है, लोअर लिमिट अपर लिमिट लोअर लिमिट में कन्वर्ट होती है कब, जब उसमें माइनस साइन आता है। इसको प्लस कर दो और माइनस प्लस कर दो, तो ये क्या होगा हमारे पास, माइनस है, ये क्या होगा, प्लस होगा। अब यहाँ पे राइट करते हैं, म्यू नॉट बाई 4 पाई होगा, 2i v इंटू आर होगा, और इंटू क्या है, ln ऑफ अल्फा है, ln ऑफ अल्फा में a माइनस आर होगा, और कितना होगा, a प्लस हमारे पास क्या होगा, r होगा। ln अल्फा इन प्लेस ऑफ अल्फा इक्वल टू a प्लस आर रखते हैं इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई होगा, यहाँ से 2i v इंटू आर होगा, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू हम लोग पुट करें, ln ऑफ अपर लिमिट कितना है, a प्लस आपका r होगा, लोअर लिमिट कितना है, a माइनस क्या होगा, r होगा। ये हमारे पास क्या होगा, आपका नेट इंड्यूस्ड क्या होगा, EMF आपका आएगा, ठीक है। नेट इंड्यूस्ड क्या होगा, EMF आपका आएगा, ओके। हम लोग डायरेक्शन ऑफ कौन हाई पोटेंशियल पे, कौन लो पोटेंशियल पे, V क्रॉस B के अकॉर्डिंग हम लोग कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। V क्रॉस B में हम निकालते हैं, इसका पूरा प्रॉपर में 3-4 क्वेश्चन है। हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल, एक सर्कुलर आपका वायर है, मूव कर रहा है, 3-4 पॉइंट लेंगे, उसमें बताएंगे हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल क्या कैसे क्या होगा। अभी ये आपका है, इसमें अभी हम लोग मॉडुलस ऑफ इंड्यूस्ड EMF हमने निकाला है, इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2i v इंटू आर इंटू ln ऑफ दैट नंबर है, ठीक है। क्या हम लोग कहीं कुछ गड़बड़ कर गए, हाँ यहाँ पे गड़बड़ कर गए इस पर, ठीक है। जो R है ना, यहाँ पे चेक करो, R साइन थीटा इंटू डी थीटा, ये R हमारा डिवाइडेशन में आना चाहिए, ये R हमारा क्या होगा, डिवाइडेशन में आएगा, ठीक है। जब ये R हमारा डिवाइडेशन में आएगा तो डी अल्फा में कन्वर्ट किया है, अपान क्या होगा हमारे पास, R होगा, अपान क्या होगा, R होगा, सॉरी फॉर दैट, अपान क्या होगा, R होगा। बाकी हर एक नंबर हमारा क्या है, करेक्ट है, ठीक है, ये R होगा। बाकी आपका म्यू नॉट बाई 4 पाई 2i v ln ऑफ a प्लस आर डिपान a माइनस आर है, i v